गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का वर्कशीट 5 जो कि बेस्ड है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पे। आज हमें क्या करना है, पिछली वर्कशीट में जैसे कि आप लोगों ने सीखा था कि दो रेशनल नंबर्स या दो इरेशनल नंबर्स को हम कैसे जमा करते हैं और कैसे हम उनको घटाते हैं, यानी उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन। आज की वर्कशीट में हम उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करेंगे, यानी कैसे दो रेशनल नंबर्स या फिर इरेशनल नंबर्स को गुणा किया जाता है या फिर उन्हें भाग किया जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करना और उनका भाग करना, ये हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो देखो बेटा, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को गुणा करना या भाग करना, ये तो आप लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, तो आपको पता ही है। जैसे 3 गुणा 5 ये होता है 15। 1.2 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6। ऐसे ही 5.3 की गुणा जब आप 8 से करोगे तो इसका उत्तर आएगा 42.4। अब 32 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा, डिवाइड करोगे तो 16 यानी 16। ऐसे ही 4.2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.4। तो ये हमारा सारा था रेशनल नंबर्स के बारे में, परिमेय संख्याओं का, यानी परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा कर रहे हैं और उनका भाग कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये जो भी आंसर्स आ रहे हैं ये सारे आपके रेशनल नंबर्स ही हैं, यानी ये आपकी परिमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को या रेशनल नंबर्स को गुणा करेंगे या भाग करेंगे, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे, तो आंसर हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा, यानी एक परिमेय संख्या ही आएगा जो भी निकल कर आएगा। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है बेटा, जब हमें गुणा करना होता है दो इर्रेशनल नंबर्स को, तो ये रूट में है, √2 इंटू √3। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही 2 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रूट में है, अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट को लेकर 2 गुणा 3 की इंटू मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर ही कर दी, तो आंसर आ गया आपका √6। तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय। अब बात करते हैं √2 इंटू √2 की। इसको भी ऐसे ही करते हैं, रूट के अंदर 2 गुणा 2, मगर क्योंकि ये रूट में है और ये आपका एक पेयर बन गया है, तो जब भी कोई पेयर में होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, सिंगल नंबर। जैसे 2 इंटू 2 है, तो ये वाला जो है इसका पेयर बन गया है, इसे इसका फ्रेंड मिल गया है, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और अब रूट भी हट जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी पेयरिंग हो रही होगी, इसके फ्रेंड्स बन रहे होंगे, तो वो नंबर बाहर आ जाएगा और रूट से रूट हट जाएगा। तो अब ये आपका बन गया, ये तो एक रेशनल नंबर है, यानी ये परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं √3 इंटू √8 की। तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसको भी इसी तरीके से करते हैं, 3 इंटू 8। अब बेटा 8 को हम और ब्रेक कर सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो भी नंबर है आप उसे तब तक ब्रेक करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 का तो और हो नहीं सकता, 8 का हो सकता है, तो 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आप चाहो तो इसे एलसीएम से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम आप सबको आता ही है। जैसे अगर हमें 8 का एलसीएम निकालना है, ये होगा, तो इसमें आप देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा देखो बेटा, अब इसमें क्या चीज़ है, पेयरिंग किसकी हो रही है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इन दोनों के तो दोस्त बन रहे हैं,
इसका तो उसको फ्रेंड मिल गया है, तो ये वाला 2 तो कह रहा है कि मैं तो बाहर आ रहा हूँ, ये बाहर आ गया। अब ये जो 2 नंबर बेचारे अंदर रह गए, इनका कोई फ्रेंड नहीं है, इनकी पेयरिंग हो ही नहीं पाई, तो ये 3 2 ज़ा 6, ये कहेंगे हमें तो आपस में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो 3 2 ज़ा 6, और ये रूट के अंदर ही रह गए। ठीक है, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल आया, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर ही रह गया। अब ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, यानी ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हमें रूट मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3√3 अपॉन √3, ये कट गया, यू गेट अ 3 विच इज़ अ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं यहाँ पर √10 डिवाइड बाय √2, दोबारा से रूट को एक ही बार लिख लेते हैं और 10 डिवाइड बाई 2 उसके अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लिखने से बेटर है एक साथ लिख दिया, रूट एक ही बार बना दिया और उसके अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे कि अलग अलग रूट हैं, कोई बात नहीं, रूट एक ही बार बना दो, मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर कर लो। ऐसे ही डिवाइड में करना है, अलग अलग रूट हैं, कोई बात नहीं, एक साथ रूट लिख लो और डिवाइड उसके अंदर कर लो। अब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है आंसर आता है 5। ये आपकी इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि √3 की गुणा, √3 को जब हम 2 + √5 से गुणा करेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, यानी √3 की गुणा हमें 2 से भी करनी पड़ेगी, √3 की गुणा हमें √5 से भी करनी पड़ेगी। चलो इसे स्टेप वाइज लिखते हैं। √3 की गुणा मैंने 2 से भी करी, प्लस √3 की गुणा मैंने √5 से भी कर दी। ठीक है बेटा, √3 की 2 से भी, √3 की 5 से भी, दोनों से करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, तो आपको √3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चॉइस नहीं है कि आप किसी एक से कर सकते हो, तो आपको ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर होते तो हम तीनों से गुणा करते। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है ये विदाउट रूट है, यानी ये रूट के अंदर नहीं है, ये ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो इसको तो हमें अलग ही लिखना पड़ेगा और इसके साथ √3 को अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये 2 बाहर है, मतलब रूट के अंदर नहीं है, और ये रूट के अंदर है, तो इन दोनों नंबर को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। जो नंबर विदाउट रूट है उसे विदाउट रूट, जो नंबर रूट में है उसे रूट में, प्लस हाँ ये 2 नंबर रूट के अंदर हैं और गुणा भी हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक ही बार रूट बना दिया और उसके अंदर लिख दिया 3 × 5, यानी 3 × 5 हो गया 15, यानी इनकी गुणा हमने रूट के अंदर कर दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ आपसे, जो आपके इसमें दे भी रखा है, √2 + √3 × 3 - √5। अच्छा देखो बेटा, इसमें आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 2 नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब हम एक एक करके नंबर को पिक करते हैं। पहले हम लेते हैं √2, उसकी गुणा करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट से, यानी √2 की गुणा करेंगे 3 - √5 पूरे ब्रैकेट से, प्लस दूसरा नंबर है √3। अब √3 की गुणा करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट से, 3 - √5। ये स्टेप समझ में आया आपको कि हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लिया, दूसरा ब्रैकेट पूरा ले लिया, फिर हमने पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिया, दोबारा से पूरा ब्रैकेट लिया सेकेंड वाला, ऐसे करके हमने इसकी गुणा करी। अब ये वाला स्टेप हमने अभी करा था, यानी √2 की गुणा इससे भी, √2 की गुणा इससे भी,
यहाँ पे √3 की गुणा इससे भी, √3 की गुणा इससे भी। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये नंबर विदाउट रूट है, इसे पहले लिख लेते हैं। ये रूट में है, इसे एज इट इज़ इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में और सॉल्व नहीं हो सकते। माइनस का चिन्ह है। अब √2 इंटू √5, दोनों नंबर रूट में है तो 2 इंटू 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे भी बेटा सेम चीज़ है, एक नंबर रूट में है, एक विदाउट रूट है। विदाउट रूट वाले को बाहर लिख दिया, रूट वाले को उसके साथ एडजस्ट कर दिया। माइनस √3 इंटू √5, दोनों नंबर रूट में है तो रूट लिखा, 3 की गुणा 5 से। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3√2 कुछ हो नहीं सकता, माइनस 2 इंटू 5, ये और ब्रेक हो भी नहीं सकते, ना 2 और ब्रेक हो सकता है ना 5 और ब्रेक हो सकता है, तो यानी 2 इंटू 5 ही करना पड़ेगा। 10 प्लस 3√3 माइनस, यहाँ पे भी बेटा ना 3 और ब्रेक हो सकता है, ना 3 का और एलसीएम लिया जा सकता है, ना 5 का और लिया जा सकता है, ये सबसे छोटी फॉर्म में है। 3 गुणा 5 15, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही है, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने जो चीज़, एक बार हमने कंपाइल करते हैं इस चीज़ को कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी परिमेय संख्याओं को गुणा और भाग करना सीखा, जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से भी। और हमने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी कि जब भी हमने इनको गुणा किया या इसका भाग किया तो आंसर हमेशा हमें परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ही मिला। यानी जब भी आप रेशनल नंबर्स को गुणा करोगे या भाग करोगे, आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। यानी परिमेय संख्याओं को जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, गुणा या भाग करेंगे, आंसर परिमेय संख्या ही होगा। मगर अपरिमेय संख्याओं के साथ ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्याओं को जब भी, यानी इरेशनल नंबर्स को आप जब भी गुणा या भाग करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो आंसर रेशनल नंबर भी आ सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी आ सकता है। मतलब इसमें कोई कंफर्म कोई ये नहीं है कि इरेशनल ही आएगा। आपका रेशनल नंबर भी आपको आंसर में मिल सकता है, यानी परिमेय संख्या भी आपको आंसर में मिल सकती है, और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। इरेशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में आपको सिर्फ रेशनल नंबर्स ही मिलते हैं, मगर इरेशनल नंबर्स में आपको दोनों मिल सकते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई करें। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।